नमस्कार सम्मानित दर्शकों, साझेदारों, निवेशकों और सभी लोग जो सोवेलमाश परियोजना में रुचि रखते हैं। सोवेलमाश चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ हमेशा की तरह अलेक्जेंडर सुदारेव हैं और आज गुरुवार है, विशेषज्ञ समय कार्यक्रम के प्रसारण का दिन। लेकिन कुछ कारणों और परिस्थितियों के चलते आज कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी आपको जानकारी से खुश करना बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम आपके साथ परियोजना डिजाइन तकनीकी कार्यालय की पहली मंजिल पर हैं, धातु प्रसंस्करण क्षेत्र में। मेरे पास एक काफ़ी बड़ा उपकरण है। यह एक लेजर ट्यूब कटर है। अभी इसका कमीशनिंग किया जा रहा है। इसके पैर पहले ही फैलाए जा चुके हैं और कहें तो यह अपने डिज़ाइनरों द्वारा सोचे गए रूप को प्राप्त कर रहा है। बेशक इस उपकरण के लिए हम कुछ और सहायक मशीनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें एक पाइप बेंडर भी शामिल है, जो हमारे लिए उपयोगी होगा। लेकिन यह एक अलग वीडियो का विषय है। जो कुछ भी अभी साइट पर हो रहा है, हम सभी ने सुना और जानते हैं कि तीसरी मंजिल पर सतही माउंटिंग लाइन स्थापित की गई है, जिसे एसएमडी माउंटिंग कहा जाता है। तो हम पहले से ही इसे पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं और हमारे लिए आवश्यक कंट्रोलर के लिए प्लेट्स का उत्पादन कर रहे हैं। सोवेलमाश क्षेत्र में विकसित ड्राइव के लिए 230 मिमी के चक्र के साथ कोणीय ग्राइंडिंग मशीनों के लिए ड्राइव। इसके अलावा हम आपके साथ देख सकते हैं कि थर्मोप्लास्ट ऑटोमेट अपनी सही जगह पर स्थानांतरित हो गया है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क की वायरिंग पहले ही खींची जा चुकी है और अब इसकी कमीशनिंग का काम भी जारी है। हमने आपको शॉर्ट्स फॉर्मेट में वीडियो पहले ही दिखाया था, लेकिन अब अधिक विस्तृत दृश्य होंगे। थर्मोप्लास्ट ऑटोमेट हमें कोणीय ग्राइंडिंग मशीनों के लिए बॉडी पार्ट्स ढालने में मदद करेगा और सिद्धांत रूप में किसी भी उत्पाद के लिए जो हमें आवश्यक हैं, जिसमें विमानन इंजन के प्रबंधन के लिए नियंत्रक के निर्माण में भी भाग लेगा। इसके साथ ही यह ध्यान देना आवश्यक है कि विमानन इंजन नियंत्रकों के लिए ढलाई के सांचे हमारे उपकरणों पर, हमारे मिलिंग मशीनों पर बनाए गए हैं, जो निश्चित रूप से खुशी की बात है। इसका मतलब है कि इन सब से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम न केवल प्रायोगिक उत्पादन के कार्यान्वयन के लिए, बल्कि सीरियल उत्पादन की शुरुआत के लिए भी सभी आवश्यक क्षमताओं से लैस हो रहे हैं। इसलिए थर्मोप्लास्ट ऑटोमेट उन मशीनों की श्रेणी में आता है जो विशेष रूप से सीरियल, मैं कहूँगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन के संगठन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह एकमात्र उपकरण नहीं है जो इसके लिए उपयुक्त है। आइए आगे देखें। और अब हम आपके साथ पहले ही दूसरी गैलरी में आ गए हैं। यहाँ हमारे पास वास्तव में बड़े पैमाने का उपकरण है। ये दबाव के तहत ढलाई के लिए एक स्टेशन है। अभी यह भी अपनी सही जगह पर खड़ी हो गई है। हम आपके साथ ऊर्जा नेटवर्क की पाइपलाइन भी देख रहे हैं, यानी सब कुछ पहले से ही जुड़ा हुआ है। हम आपके साथ एक छोटा सा टाई गेल देख रहे हैं। नमस्ते।
और तदनुसार यहाँ हम अपने मिश्र धातुओं का सूप बनाएंगे। सभी रासायनिक गुणों के अनुरूपता के लिए सावधानी पूर्वक जांच के बाद हम इसे डिस्पेंसर में डालते हैं और डालना शुरू करते हैं। वहाँ वैसे हमारे पास फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, आप तुलना कर सकते हैं। हाँ, यानी कास्टिंग जिसका हमने पहले उपयोग किया था और कास्टिंग जिसका हम अब उपयोग करेंगे। ये प्रोटोटाइपिंग है और वहाँ पहले से ही बड़ी और कहें बहुत बड़ी श्रृंखला है। आगे हम आपके साथ और भी बड़े उपकरण पर आते हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण स्टैंप है। यह वही लंबे समय से प्रतीक्षित स्टैंप है जिसे हम बहुत समय से ला रहे थे, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। यह कहा जा सकता है कि 33वें साल से, और आखिरकार यह हमारे क्षेत्र में आ गया है। हम इसे उपयोग करना शुरू कर सकेंगे। साथ ही प्रारंभिक सेटअप कार्य भी किए जा रहे हैं और हम इसे सब कुछ जोड़ेंगे। इसके लिए हमारे पास पहले से ही आवश्यक प्रेस फॉर्म्स उपलब्ध हैं। इन प्रेस फॉर्म्स का एक हिस्सा हम आगे चलकर अपने उपकरणों पर भी बनाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह स्वचालित उपकरण है, यानी इसमें शीट मेटल की कॉइल्स लगाई जाती हैं जो आगे इस यूनिट में भेजी जाती हैं और यह उन्हें तथाकथित फीडर में निर्देशित करता है। यह सब कुछ केंद्रीकृत रूप से स्टैंप में जाता है जो प्रति सेकंड 5 बार प्रहार करता है और अंत में हमें पहले से तैयार रोटर और स्टेटर के पैकेट मिलते हैं। खास बात यह है कि ये प्लेट्स नहीं बल्कि पैकेट्स होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम आपके साथ कम से कम विशालकाय उपकरण देख रहे हैं। यह तथाकथित डोलप योजनी प्रोट्याजनोय स्टानोक है। यहाँ मोटरें स्थापित की जाएंगी और कीवे स्लॉट काटा जाएगा और यह विभिन्न आकारों की मोटरों में होगा, छोटे से लेकर जैसे कि मेज के अनुसार बड़े तक। और यह वही है जो हमें विमानन इंजनों और सिद्धांत रूप में कई अन्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसलिए अब हमारे पास ऐसा उपकरण उपलब्ध है। अभी भी कुछ उपकरण हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना होगा, लेकिन इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये अच्छा है कि सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है। फिर से कनेक्शन, ऊर्जा प्रणालियों, ऊर्जा नेटवर्क का लाना और सब कुछ हमारे पास आगे बढ़ रहा है। ऐसे बड़े पैमाने के उपकरणों के अलावा हमारे पास कुछ अन्य विशेष उपकरण भी हैं जो हमें विशेष रूप से प्रोटोटाइपिंग के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से सीरियल उत्पादन के लिए चाहिए। यह वही है जिस पर हम प्रेस मोल्ड, कास्टिंग के लिए मोल्ड आदि बनाएंगे। यानी उपकरण और समग्र रूप से अन्य उपकरण। अभी हमने एक नया 5 अक्षीय मशीन प्राप्त किया है जो CNC मिलिंग मशीन है। इसका आकार काफ़ी बड़ा है और इसका कमीशनिंग भी किया जा रहा है। इसलिए कहें तो आज की तारीख में निर्माण परियोजना के समापन के दस्तावेज प्राप्त करने से संबंधित प्रश्नों के अलावा हम परियोजना को संचालन में लाने की योजना बना रहे हैं और साथ ही इसे अधिकतम उपकरणों से सुसज्जित कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरह से काम शुरू कर सकें और आवश्यक स्तर तक पहुंच सकें। मुझे लगता है कि आज के लिए जानकारी थोड़ी होगी, यह अपेक्षाकृत संक्षिप्त होगी, इसलिए इसका आनंद लें कि यह सब कैसे दिखता है और फिर मिलते हैं। टिप्पणियां लिखें, जरूर प्रश्न पूछें जो आपको दिलचस्प लगता है, जिसे आप देखना चाहेंगे, जिसके बारे में अधिक विस्तार से बात करना चाहेंगे। हम इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। ध्यान और समर्थन के लिए धन्यवाद।